मिशन कोविड सुरक्षा के माध्यम से भी उन्हें हजारों करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए। हजारों करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए। हजारों करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए। क्या वाकई इस काम के लिए हजारों करोड़ रुपए दिए गए? 9 मई को सुप्रीम कोर्ट में उनकी ही सरकार ने हलफनामे में कहा है कि सीरम और भारत बायोटेक को क्लिनिकल ट्रायल के लिए कुल 46 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 46 करोड़ रुपए दिए गए हैं। डेवलपमेंट और रिसर्च के लिए एक पैसा नहीं दिया गया। हजारों करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए। प्रधानमंत्री साफ साफ कह रहे हैं कि क्लिनिकल ट्रायल और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भारतीय कंपनियों को हजारों करोड़ रुपए दिए गए। यही सुना आपने। उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री कहते कि मरने वालों की संख्या को छिपाना मानवता के लिए अच्छा नहीं है, विश्व गुरु टाइप के देश के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन उन्होंने इस पर कुछ भी नहीं कहा। टीकाकरण के अभियान की पूरी जिम्मेदारी अब भारत सरकार उठाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि 21 जून से राज्यों की खरीद का 25% हिस्सा भी केंद्र सरकार खरीद कर राज्यों को देगी। 18 साल से ऊपर के सभी को मुफ्त टीका दिया जाएगा। प्राइवेट अस्पतालों का 25% कोटा बरकरार रहेगा, लेकिन 150 से अधिक सर्विस चार्ज नहीं ले सकेंगे। 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। प्रधानमंत्री ने इससे पहले राज्यों पर जवाबदेही डाल दी। कहा कि 16 जनवरी से लेकर 21 अप्रैल तक टीका अभियान की एक व्यवस्था चली आ रही थी, लेकिन राज्यों की तरफ से भांति भांति के स्वर उठने लगे। कहा जाने लगा कि संविधान में स्वास्थ्य राज्यों के विषय हैं, इसलिए फैसला किया गया कि 1 मई से टीका अभियान की जवाबदेही राज्यों को दे दी जाए। प्रधानमंत्री ने यह नहीं बताया कि केंद्र सरकार जिस टीका अभियान की रणनीति और उसकी तैयारी पिछले कई महीनों से बना रही थी और 16 जनवरी से वो अभियान चला आ रहा था, जब राज्यों को दिया गया तो उन्हें सिर्फ 11 दिन का वक्त दिया गया। कितना कम समय दिया गया राज्यों को। 19 अप्रैल को ऐलान होता है कि राज्य टीका अभियान चलाएंगे और कहा जाता है कि 21 मई से शुरू होगा। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने हलफनामा देकर कहा था कि भारतीय कंपनियों से केंद्र सरकार 50% टीका खरीदेगी, राज्य और प्राइवेट अस्पताल 25% टीका खरीदेंगे, लेकिन कोई राज्य कितना टीका खरीदेगा इसका कोटा केंद्र से तय होगा। इस बात की खूब आलोचना होने लगी। अदालत में और अदालत के बाहर पूछा जाने लगा कि यह कैसी नीति है कि एक ही कंपनी से केंद्र सरकार सस्ते दाम में टीका खरीद रही है और उसी कंपनी से राज्य सरकार 2 गुने से अधिक दाम पर टीका खरीद रही है। यही नहीं, राज्यों को केंद्र से अधिक दाम पर टीका मिल रहा था। यह नीति केंद्र ने बनाई थी, लेकिन इस बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ भी नहीं कहा। राज्यों पर ही सारा दोष डाल दिया। नहीं बताया कि केंद्र ने ऐसी नीति बनाई थी कि राज्य महंगे दामों में टीका खरीदें, लेकिन पैसा राज्य ही दें। राज्य पूछने लगे कि केंद्र ने टीका खरीदने के लिए 35,000 करोड़ का प्रावधान किया था केंद्रीय बजट में, वो पैसा कहां है? यही नहीं, राज्यों को ग्लोबल मार्केट से टीका खरीदने के लिए छोड़ दिया गया, जबकि यह काम केंद्र का होना चाहिए था। राज्य अपनी जवाबदेही में फेल नहीं हुए, बल्कि कहने लगे कि टीका तो केंद्र को खरीदना था। कोई भी कंपनी राज्य सरकार से सौदा नहीं करना चाहती थी, केंद्र से गारंटी चाहती थी। एक के बाद एक ग्लोबल टेंडर फेल होने लगे और भारतीय कंपनियों से टीका मिलने का चांस कम होने लगा। तब अशोक गहलोत, अरविंद केजरीवाल, नवीन पटनायक, पिनराई विजयन, हेमंत सोरेन जैसे विपक्ष के मुख्यमंत्री आवाज उठाने लगे। केरल विधानसभा ने प्रस्ताव पास किया कि केंद्र ही टीका खरीदे, केंद्र टीका अभियान का अधिकार दे, इसलिए किसी विधानसभा ने प्रस्ताव पास नहीं किया था। 5 जून को राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र ही खरीद करे और वितरण करे। प्रधानमंत्री ने विपक्ष की बात तो मानी, लेकिन सारा दोष राज्यों पर डाल दिया। इतने बड़े काम में किस तरह की कठिनाइयां आती हैं, ये भी उनके ध्यान में आने लगा। उनको पता चला पूरी दुनिया में वैक्सीन की क्या स्थिति है, इसकी सच्चाई से भी राज्य परिचित हुए। आज पुनर्विचार की मांग के साथ फिर आगे आए। राज्यों की इस मांग पर हमने भी सोचा कि देशवासियों को तकलीफ ना हो, सुचारू रूप से उनका वैक्सीनेशन हो, लागू किया जाए।
18 अप्रैल को ममता बनर्जी ने लिखा था कि टीका खरीदने की जिम्मेदारी राज्य पर डाल दी जाए, राज्य अपने फंड से टीका खरीदें। पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि राज्य को अपनी वैक्सीन नीति बनाने दें। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ ही समय बाद राज्य विरोध करने लगे। विरोध करने वालों में बीजेपी शासित राज्य नहीं थे, लेकिन क्या केंद्र ने वही नीति बनाई जैसी राज्य चाहते थे? केंद्र से दुगने दाम पर मिले। 19 अप्रैल को केंद्र ने राज्यों पर जवाबदेही डाल दी, लेकिन उसके एक दिन पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखते हैं। कहते हैं कि केंद्र सरकार को अगले 6 महीने में किन टीकों की डिलीवरी की उम्मीद है, यह स्पष्ट किया जाए। यह भी बताएं कि कैसे इस सप्लाई को राज्यों में वितरण किया जाएगा। 10% इमरजेंसी के लिए रख ले, लेकिन बाकी का प्रयोग किस तरह करना है, इसे लेकर राज्य ठीक से प्लान कर सकें। राज्यों को यह तय करने की आजादी हो कि किस ग्रुप को टीका पहले लगाना है। 45 से नीचे वालों में भी अगर वो किसी को टीका लगाना चाहें, जैसे कि कोई फ्रंटलाइन वर्कर हो, तो ये आजादी उन्हें हो। कंपल्सरी लाइसेंसिंग प्रोविजंस लागू किया जाए और ये कि जिन टीकों को बाहर की विश्वसनीय संस्थाओं ने अनुमति दे दी है, उन्हें भारत में आने की अनुमति दे दी जाए। मनमोहन सिंह 18 अप्रैल को पत्र लिखते हैं कि केंद्र सरकार अनिवार्य लाइसेंस नीति के तहत दूसरी कंपनियों को टीका उत्पादन का अधिकार दे दे। इस बात को समझने में केंद्र सरकार लंबा वक्त लगा देती है। अब इस मामले में क्या प्रगति है, सरकार ही बता सकती है। यही नहीं, भारत बायोटेक का पेटेंट आईसीएमआर के पास होने के बाद भी दूसरी कंपनियों को उत्पादन के अधिकार की बात भी सरकार काफी देर से करने लगती है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के सवाल पूछने के बाद केंद्र सरकार की नींद टूटी है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी और उनकी सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। कई हाई कोर्ट्स ने तो मोदी सरकार की नीति को मैन स्लॉटर की संज्ञा भी दे दी। अंततः सुप्रीम कोर्ट की डांट खाने के बाद केंद्र सरकार होश में आई है, अपनी कुंभकर्णी निद्रा से जागी है और फाइनली केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की डांट खाने के बाद अब ये कदम उठाया है। इस कदम का स्वागत है। प्रधानमंत्री ने यह नहीं कहा कि 1 मई से केंद्र अपनी जवाबदेही भी पूरी नहीं कर पा रहा था। 50% टीका खरीदने के अधिकार होने के बाद भी जिन्हें पहली डोज लगी थी, उनके लिए दूसरी डोज नहीं मिल रही थी। आज भी बहुतों को दूसरी डोज नहीं मिली है। टीका अभियान को लेकर सवाल उठने लगा कि पिछले साल जब दुनिया के बड़े देश खरीद रहे थे, तब भारत क्या कर रहा था। इसका सीधा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने देश के वैज्ञानिकों पर भरोसा था, इसलिए सरकार टीके के वितरण के काम में लगी हुई थी। अमेरिका जैसे देश अपनी कंपनियों के अलावा दूसरे देश की कंपनियों से भी टीका खरीद रहे थे। केंद्र सरकार ने आज इस फैसले के बहाने क्या सुप्रीम कोर्ट में जवाब देने से खुद को बचाया है? सवाल यह है, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा था कि टीका अभियान से जुड़ी एक एक फाइल अदालत के सामने पेश की जाए। कोर्ट ने कहा कि टीका का ऑर्डर कब दिया गया, कब एडवांस दिया गया, उसकी सारी जानकारी पेश की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि 18 साल से 44 साल की उम्र के लोगों के टीका देने की जो भी नीति बनाई गई है, उसका कोई तार्किक आधार नहीं है। कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक की खरीद का जो भी रिकॉर्ड है, उसका पूरा डेटा दिया जाए। हर तारीख को कितने डोज की खरीद का ऑर्डर किया गया है बताया जाए। आलोचना में तो बहुत सारे सवाल उठे थे। सवाल यह भी उठा था कि चारों तरफ लाशें दिख रही हैं, फिर भी सरकार और शमशान के रिकॉर्ड में अंतर क्यों है? इस पर प्रधानमंत्री ने कुछ भी नहीं कहा। इस पर भी केंद्र ने कुछ नहीं कहा। प्रधानमंत्री ने इसे 100 साल की सबसे बड़ी महामारी कहा। बिल्कुल हो सकती है, लेकिन 1918 में जब भारत में स्पेनिश फ्लू आया था, तब 2 करोड़ से अधिक लोग मर गए थे। प्रधानमंत्री किस पैमाने पर इसे 100 साल की सबसे बड़ी महामारी कह रहे हैं? उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री कहते कि मरने वालों की संख्या को छिपाना मानवता के लिए अच्छा नहीं है, विश्व गुरु टाइप के देश के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन उन्होंने इस पर कुछ भी नहीं कहा। भारत में भारत के लिए वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को सरकार ने हर तरह से सपोर्ट किया। वैक्सीन निर्माताओं को क्लिनिकल ट्रायल में मदद की गई। मिशन कोविड सुरक्षा के माध्यम से भी उन्हें हजारों करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए।
प्रधानमंत्री साफ साफ कह रहे हैं कि क्लिनिकल ट्रायल और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भारतीय कंपनियों को हजारों करोड़ रुपए दिए गए। यही सुना आपने? क्या वाकई इस काम के लिए हजारों करोड़ रुपए दिए गए? 9 मई को सुप्रीम कोर्ट में उनकी ही सरकार ने हलफनामे में कहा है कि सीरम और भारत बायोटेक को क्लिनिकल ट्रायल के लिए कुल 46 करोड़ रुपए दिए गए हैं। केंद्र सरकार कहती है कि इन दोनों कंपनियों को टीके की रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए 1 पैसा नहीं दिया गया है, जबकि कोवैक्सीन को पीपीपी मॉडल से बनाया गया है। इसमें आईसीएमआर और भारत बायोटेक दोनों साझीदार हैं। क्या ये हजारों करोड़ हैं? सरकार ही कह रही है कि रिसर्च और डेवलपमेंट में कोई पैसा नहीं दिया गया। क्लिनिकल ट्रायल के लिए भारत बायोटेक और सीरम को कुल 46 करोड़ दिए गए। बाद में मई और अप्रैल के महीने में कुछ हजार करोड़ रुपए देने की बात होती है, वो भी उधार के तौर पर। रिसर्च के लिए 1 पैसा नहीं दिया गया। रिसर्च के लिए 1 पैसा नहीं दिया गया। लेकिन प्रधानमंत्री अपने भाषण में कहते हैं कि हजारों करोड़ रुपए दिए गए। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि जो भी बड़ा पैसा दिया गया है मैन्युफैक्चरिंग के लिए पैसा दिया गया है, रिसर्च डेवलपमेंट के लिए